सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRNW3। तीसरा कोड है, साप्ताहिक टेस्ट वाला है। तो इस कोड को समझिएगा आप सभी। TRNW3 सवाल नंबर 1 समझिएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु की चौगुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु की चौगुनी है, मतलब पिता पुत्र की आयु की चौगुनी है। अगर ये 1 तो ये 4, ये कुछ नहीं तो ये वर्तमान उम्र हो गया, वर्तमान हमने लिख दिया। उसके आगे बोला कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। तो पिता की 5 वर्ष पहले था, 5 पहले लिख दिया, 5 पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, ऐसा था। तब बस लगा दीजिए, इसमें रामबाण लगा दिए, आंसर आपका हो जाएगा। तो क्या लिखना चाहिए? 5, ये दोनों का अंतर 8, कोना कोनी गुना 4, ये 9, 4 और 9 तो आंसर ये घट के 5 आ जाएगा, ये कट के 8 आ गया। तो आंसर पूछा जा रहा है आपको कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिताजी की वर्तमान आयु 4 है, 4 से गुना करेंगे, 32, 32 आंसर होगा। ये उत्तर आंसर होगा, आपका आंसर होगा 32। सवाल नंबर 2 नंबर सवाल समझिएगा। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी। राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी। राम और श्याम 1/3, मतलब ये 3 होगा तो ये 1/3। राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी ना, तो ये 1 होगा तो ये 3 होगा। यहाँ पर सवाल बोला जा रहा है 5 साल पूर्व, 5 पूर्व हमने लिख दिया। उसके आगे फिर बोला जा रहा है कि यदि राम की आयु 17 वर्ष हो, तो राम की आयु 17 वर्ष हो मतलब कि वर्तमान में राम 17 साल का है। वर्तमान में राम 17 साल का है, तो ये 5 वर्ष पूर्व है, तो 5 वर्ष पूर्व 12 साल का होगा। 5 वर्ष पूर्व 12 साल का होगा तो 5 घट जाएगा राम, यानी 1 में 12, तो 3 में आपका 12 या 36 हो जाएगा। तो 12 या 36 हो गया। तो आपको पूछा जा रहा है श्याम की आयु क्या है मतलब वर्तमान। ये 5 साल पूर्व दिया तो 5 जोड़ेंगे तो 41, यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा 41 वर्ष। ये 41 वर्ष आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुनी होगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? ये सब सवाल आपसे तुरंत बनना चाहिए, फटाफट बनना चाहिए, स्पीड में बनना चाहिए। तो सवाल नंबर 3 पर आइए। 3 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी, मतलब ये 1 तो ये 3, कुछ नहीं बोला तो ये प्रेजेंट हो गया। आगे बढ़ा 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद होता है 5 साल बाद। 5 साल बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी। 2.5 गुनी मतलब 5/2। तो पुत्र छोटा होता है, यहाँ 2 डालिए, यहाँ पर 5 डालिए, बस कुछ नहीं करना। अंतर भी देख सकते हैं, 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर नहीं चलेगा, तो अंतर भी मैनेज कर सकते हैं, अंतर भी सेटिंग कर सकते हैं। तो या नहीं तो रामबाण लगा। रामबाण कहता है कि इस तरफ वाले 5 लिख दिए, ये दोनों किसी एक अनुपात का अंतर लीजिए, यहाँ 3 हो गया, बटा क्रॉस 3 दूना 6, 5 का है 5, क्रॉस का अंतर ये 1 हो गया। तो रामबाण ये 15 हो गया। अब इस 15 में जिसका वैल्यू गुना कीजिएगा उसी का वैल्यू दे देगा। तो आंसर पूछा जा रहा है कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो मेरी वर्तमान आयु 3 है, 3 से गुना करेंगे, ये 45 वर्ष होगा, यही उत्तर होगा 45 वर्ष। आंसर होगा 45। सारी चीज़ को पढ़ा दिया गया है, आप सिर्फ मेहनत कीजिए तो फिर पूरी तरह समझ में आ जाएगा, फिर दिक्कत आपको नहीं हो। चलिए आगे सवाल पर आते हैं। सवाल में 4 पढ़ाई, 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 नंबर सवाल का था एक पिता अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी बड़ा था। एक पिता अपने पुत्र की उम्र का 5 गुनी बड़ा था। तो यहाँ पर ध्यान देना है, 4 नंबर पिता पुत्र से 5 गुनी बड़ा था। ये 1 तो ये 5, कुछ नहीं बोला तो ये वर्तमान हो गया, ये प्रेजेंट में हो गया। 15 साल के बाद, तो 15 साल बाद यहाँ दे दिए। 15 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो गई। ये 1 तो ये 2 हो गया। तो पिताजी की वर्तमान उम्र क्या है? तो पिताजी की वर्तमान उम्र, पहले 15 लिखा है, 15 लिख दिया। इस दोनों का अंतर कितना हो गया? 1 बटा ये 5 और ये 2, 5 में से 2 गया, ये 3, ये 5 आ गया। तो ये 5 बार में ये कट गया, तो ये 5 बार में कट गया, तो ये 5 आ गया, तो 5 8 दे दिए। उसके बाद बोला जा रहा है तो बताइए पिताजी की उम्र क्या है। तो पिताजी की उम्र क्या है? तो पिताजी तो 5 है, 5 वर्तमान है, 5 से गुना करेंगे, ये 25 वर्ष होगा, ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा। कोई आंसर नहीं मिल रहा है, नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा, 25 साल होगा। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर 5 पर आइए, 5 को देखिए, 5 नंबर सवाल, सवाल नंबर 5। 5 नंबर सवाल पर आइएगा, 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल का आता है रेनू को R से डिनोट करता है, मीनू को M से डिनोट करते हैं और सोनू को S से डिनोट करते हैं। सभी का 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। रेनू और मीनू की आयु समान है। रेनू और मीनू, R और M समान है, ये का। उसके बाद फिर आगे का, तीनों की आयु का योग
सोनू की आयु का योग का 5 गुना, तीनों की आयु का योग हो गया, सोनू की आयु का 5 गुना था, ये 5 गुना था, 5 से इसमें गुना कर लेते हैं, बीच में बराबर कर देते हैं। रेणु और मीनू दोनों समान है, तो रेणु के मीनू का स्थान पर रेणु को लिख सकते हैं, प्लस यहाँ सोनू है तो सोनू को उधर भेज दीजिए, तो 5 सोनू उधर है तो 4 सोनू हो गए, ऐसे लिख सकते हैं। यानी 2r बराबर 4s, इसको 2 बार में काट सकते हैं, यानी r बराबर 2s, ये रिलेशन आ गया, r बराबर 2s, यानी रेणु बराबर 2 सोनू हो गया। 2 सोनू होने के बाद आगे पढ़ते हैं। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु, 3 साल पहले, चलिए रेणु, 3 साल पहले रेणु की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू 3 साल पहले इसको गए, सोनू की आयु की 3 गुनी अधिक थी, मतलब 3 गुनी ये अधिक थी, तो 300 गुना इसमें करना पड़े, बीच में बराबर करिए। तो हमको पूछा जा रहा है, तो बताइए कि 4 साल बाद सोनू की उम्र क्या होगा, सोनू एस का मान ज्ञात करना। ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। अब इसको हल करते हैं। r-3 बराबर 3s - 9, तो यहाँ पर सोनू चाहिए तो r बराबर 2s लिख सकते हैं, तो यहाँ r बराबर 2s लिख दिए, -3 बराबर यहाँ पर 3 को इस तरफ ले लेते हैं और s को इस तरफ भेज देते हैं, 3s हो गया, और इधर 9 प्लस ये 3 हो जाएगा, ये हो गया -2s बराबर -6, 6 खत्म, तो यहाँ पर 6 खत्म हो गया, तो s बराबर आप लिख सकते हैं, s बराबर आपका हो गया यहाँ पर 3, s यहाँ 1 होगा ना, सॉरी, s बराबर 6 ही हो जाएगा, क्योंकि 2s यहाँ 3s है तो सिर्फ s बचेगा, s बराबर 6 आ गया। तो आंसर पूछा जा रहा है कि सोनू की आयु क्या है, तो सोनू की आयु यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 साल के बाद सोनू का आयु क्या है। सोनू का आयु 6 साल है, लेकिन 4 साल के बाद 4 जोड़ेंगे, ये 10 वर्ष होगा, ये आंसर 10 वर्ष होगा। आंसर होगा। सवाल में बहुत उलझाया गया है, लेकिन उस उलझन में नहीं फंसना, आराम बना समझ रही है, सवाल बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 पर आइए। सवाल नंबर 6 का आता है, 10 वर्ष पूर्व महेश की आयु उसकी माता की आयु की 4 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व महेश की आयु माता की आयु की 4 गुनी थी। देखिए ध्यान से, महेश की उम्र, सवाल नंबर 6, महेश की उम्र उसकी माता की उम्र की 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु की 4 गुनी थी। यह सवाल पहले ही गलत है। 10 वर्ष पूर्व महेश, अच्छा, महेश की माता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी, ठीक है, यहाँ महेश होगा, महेश की आयु माता की उसकी आयु की 4 गुनी थी 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व लिखती है। उसके बाद बोला 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद याद दे दिए, महेश की माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, मतलब ये 2 होगा तो ये 1 होगा, 10 10 20 होगा, उल्टा है तो 20 हो गया, किसी एक अनुपात का अंतर 1 हो गया, बटा ये 2 ये 4 अंतर 2, ये 10 रामबान तैयार हो गया। तो आंसर पूछता है कि महेश की आयु क्या है, तो महेश की आयु तो 1 है, 1 से गुना कर लेते हैं, लेकिन 10 वर्ष पूर्व लिख रहा है, वर्तमान निकालने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, तो महेश क्या है 20 वर्ष होगा, ये उत्तर होगा 20 वर्ष। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन कट गया है, और आपका आंसर 20 होगा, डी नंबर ऑप्शन खत्म हो गया, 20 वर्ष। अगले सवाल की ओर आते हैं, सवाल 7 को बनाते हैं। सवाल 7 नंबर का था, मिडिल में कौन होगा, 1-2 सवाल को बना देते हैं, फिर आप बनाइएगा, TRM में बहुत बार आ चुका है, आप बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। सवाल में 7 का आता है यहाँ पर 7 नंबर सवाल यहाँ का आता है, FLUTE, यहाँ पर 2 नंबर का आता है, यहाँ पर का आता है FLUTTER। तीसरा नंबर यहाँ पर है FLUVIAL। चौथा नंबर यहाँ पर है FLUSH। 5वां नंबर है FOLLY। एक बार में ही समझ जाइएगा, ध्यान दीजिए, जो सब में मिलेगा उसको हटा लीजिए, FF दिख रहा है हटा लीजिए। उसके बाद सबके पास L है, इसके पास O है, यानी L का नंबर 12, O का नंबर 15, पहले 12 के पहले 15, तो आप बोलेंगे पहले 12 होगा, मतलब 4 आदमी को पहले बैठाना पड़ेगा, तब ये 15वां आएगा लास्ट में, तो यानी 5 आदमी है, तो ये 5 नंबर इसको बैठा दीजिए, हो गया। LU सब में मिल गया, हटा दिए, अब इसको न बैठा दिए, दोबारा नहीं देखना। S का नंबर 19, U का नंबर 22, T का नंबर 20, ये 20 हो गया। आप बताइए सबसे पहले 19 आएगा, ये 1 नंबर का चेयर ले लिया। अब उसके बाद ये 20 और ये 20, अब ये 20 और ये 20, ये 22, तो सोचिए आप 1 नंबर ये ले लिया, तो यहाँ पर ये दोनों 2 नंबर और 3 नंबर तो यही जाएगा, पहले ये दोनों को बैठाना पड़ेगा, तब इसको बैठाना पड़ेगा, इसको लास्ट में छोड़ देते हैं, या नहीं तो 4 नंबर इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। TT
ई टी, तो पहले ई उसके बाद ई, तो इसको 2 नंबर दे सकते हैं, ये 3 नंबर हो गया। तो मिडिल मतलब अगर 5 को आदमी है, 5 में मिडिल आदमी वही होता है जो कि बीच में बैठता है, तो बीच वाला तो तीसरा नंबर होता है, इसलिए आपका आंसर ये आंसर। समझ में आ गया। चलिए अगला एक और हम समझा देते हैं, उसका फिर बनाएंगे। लगातार 4-5 सवाल है, इसको बना सकते हैं। अगला सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 8 पर आइए, 8 को समझिए। 8 नंबर का था PLANANIA। दूसरा नंबर यहाँ पर है PLEASE। तीसरा नंबर यहाँ पर है PLANTORY। चौथा नंबर है PLANGENT। पाँचवा नंबर है प्लेन। ये छूट गया क्या? 2 नंबर छूट गया, प्लेन छूट गया है। अच्छा 2 नंबर यहाँ प्लेन यहाँ दे देते हैं, 2 नंबर यहाँ सीरियल वाइज यहाँ प्लेन दे देते हैं। 2 नंबर है PLAN प्लेन। 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो जाएगा, ये 5 नंबर हो जाएगा आपका। एक बार फिर से मिला लेते हैं। AIN PLANIA, ठीक है। दूसरा नंबर प्लेन है, तीसरा नंबर ENT। अच्छा तीसरा ये गड़बड़ हो गया है। चौथा PLANGENT। प्लीज़ ये आपका कितना नंबर है? प्लीज़ 4 नंबर है, 3 नंबर ये छूट गया। इसको बना लीजिएगा, इसको लिखने में गड़बड़ होगा। दूसरा हम लिख लेते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर से लिखना पड़ेगा हमको। 9 नंबर हम समझा देते हैं, BROOM। दूसरा नंबर हो गया BROOCH। तीसरा है BROOD। चौथा है BROOK। पांचवा है BRONZ। कुछ नहीं करना, BRO सब में दिख रहा है, BRO को हटा लीजिए। NOOO, तो पहले देखिए N का नंबर 14, O का नंबर 15, तो 1 नंबर हो गया। अब ये सबके पास वो दिखा, हटा लीजिए। K का नंबर 11, ये 4, ये 3 और ये 13। आप बताइए सबसे पहले क्या? 1 नंबर ये, 2 नंबर ये। अच्छा 1 नंबर तो हो गया, 2 नंबर ये, तो 3 नंबर ये जाएगा। इसको लगा दिए। यही तो आपको पूछा जा रहा है कि मिडिल में कौन होगा, तो मिडिल में बस यही आपका आंसर हो, BROOD। चौथा 5वां लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए 10, 11, 12, 13 सबका आंसर देंगे। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 पर आइए, 15 को समझिए। सवाल नंबर 15 यहाँ पर कहता है, 15 में कहता है मिडिल में कौन होगा? 7 क्रमिक सम संख्या का योग 140। कुछ नहीं करना, योग 140 से 7 से डिवाइड कर लो, तो ये बीच वाला जो आएगा मिडिल वाला संख्या आएगा। मिडिल में ये 20 आ गया, ये 20 आ गया, मिडिल में 20 आ गया। 20 आने के बाद सम संख्या 3 आगे 3 पीछे होगा, तो अगला 22 होगा, अगला 24 होगा, फिर अगला 26 होगा। बड़ी संख्या यह 26 होगा। पीछे वाला चाहिए तो पीछे वाला ये 18, 2 घटेगा ये 16, या फिर 14। तो बस इसको करने के बाद बीच वाला लिख लीजिए। सम होगा तो सम लिखना है, विषम होगा तो विषम लिखना है। 7 वो है, 3 आगे 3 पीछे, तो बड़ी संख्या 26 आंसर होगा। बस और कुछ नहीं करना। जैसे अगला सवाल यहाँ पर कहता है, सवाल नंबर 16। यहाँ पर 7 क्रमिक विषम संख्या का योगफल 133 है। 133 बटा 7 कर लेते 19 हो गया। विषम संख्या है तो 19 आ गया। तो हमको पूछा जा रहा है कि न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम संख्या पीछे वाला चाहिए, तो इधर लिखना, उधर लिखने की जरूरत नहीं है। 3 पीछे चले आ जाएंगे। विषम संख्या है, यह 19 है तो यह 17 होगा, फिर 17 के पीछे 15 होगा, 15 के पीछे 13 होगा, तो न्यूनतम तो 13 हो गया। आपका आंसर ये 13 हो गया। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर 17 पर आएंगे। 3 क्रमिक पूर्णांक का योगफल 1350 है। 3 से भाग दे दिए, 3 से 1350, यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो 450 आएगा। ये मिडिल में आ गया 450। 3 क्रमिक है, क्रमिक मतलब सीरीज है, तो एक आगे होगा 451, एक पीछे होगा 449। तो हमको पूछा जा रहा है बड़ी और छोटी का योगफल क्या होगा? बड़ी और छोटी का योगफल कर लीजिए, ये दोनों जोड़ेंगे तो 900 आ गया। ये उत्तर होगा 900। 900 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा 900, और कुछ नहीं करना। चलिए अगले सवाल पर आएंगे। सवाल में आगे है अगला 18 में पाएंगे। 18 पर आइए, 18 को समझाते हैं। 18 में सवाल देखिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है। एक क्षैतिज धरातल पर खड़ा एक टावर, कोई क्षैतिज धरातल, इस पर टावर खड़ा, ये ज़मीन होगा।
अब उसके बाद कहता है अपने पाद से 160 मीटर दूरी पर है, मतलब कि नीचे वाले से 160 मीटर की दूरी पर। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि एक बिंदु से निश्चित कोण बनाता है। कोई बिंदु यहाँ पर है, इससे निश्चित कोण बनाए, मान लेते थीटा कोण बनाए। अब उसके बाद बोलता है 100 मीटर टावर द्वारा बनाए, 100 मीटर की दूरी पर टावर की ओर बढ़ते हैं, 100 मीटर इधर बढ़ते हैं, यानी 100 मीटर दूरी पर बढ़े, तब बोलता है कि इससे दोगुना कोण बनाता है, मतलब ये 2 थीटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, 2 थीटा हो गया। तो हमको पूछता है कि टावर की ऊंचाई क्या है, तो इस टावर की ऊंचाई चाहिए, टावर की ऊंचाई बताना। टावर की ऊंचाई बताने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। देखिए इसको अगर बनाइएगा, अगर सोच के बनाइएगा थोड़ा दिक्कत, जल्दी बनेगा, अगर प्रोसेस से बनाएगा लंबा जाएगा। तो आप बताइए टोटल यहाँ से यहाँ आपका टोटल यहाँ पर आ गया 160, ये 100 आ गया, तो यहाँ से यहाँ पॉइंट हम 60 दे सकते हैं। ठीक है, हमको ये हाइट चाहिए, तो दिमाग लगाइए। तो दिमाग लगाएंगे, प्रोसेस से नहीं चलेंगे। ये 2 थीटा है, ये त्रिभुज का, ये त्रिभुज ए बी सी अगर हम लेते हैं, ये त्रिभुज का बहिष कोण है। तो बहिष कोण क्या, अंतर दो अंतः कोण के योग के बराबर थे। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, इसका मतलब तब नहीं ये बहिष कोण बराबर हो गया। तो आप जानते हैं अगर थीटा थीटा है तो 2 भुजा भी बराबर होगा। इसके सामने ये 100 है, इसके सामने भी ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये लंब चाहिए, ये 100 हो गया, ये 60 हो गया, ये चाहिए हमको। तो याद रखिए अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट एक होता है 3 4 5, 3 4 5 होता है। या आप निकाल सकते हैं, प्रोसेस से निकाल सकते हैं। लंब को क्या निकाल सकते हैं, लंब को निकाल सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसको निकालिएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा, एक इसको करेंगे 100 का स्क्वायर करेंगे, फिर 60 के 100 दोनों घटाएंगे तब आंसर आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि 3 4 5 होता है, ये अगर हम 20 से गुना कर लेते हैं इसमें, तो 20 या 60, 20 100 का 80, 20 5 100, ये आ जाता है 60 80 100, ये ट्रिपलेट हो जाएगा। तो 100 हो गया, ये 60 हो गया, 100 हो गया, 60 हो गया, इसका मतलब ये 80 होगा, 80 लिख देंगे, या इसको हल करेंगे 80 आएगा। लेकिन उतना करने की फुर्सत किसके पास है। ट्रिपलेट को याद रखिए, बस इसका गुना जो होगा ये 80 आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, आंसर 80 होगा। चलिए आगे बढ़िए, नहीं तो बहुत लंबा प्रोसेस आएगा, बनाने में दिक्कत होगा। अब बनाने में सक्षम है तो बनाइए, नहीं तो प्रोसेस का इस्तेमाल कीजिए। चलिए आगे बढ़िए। सवाल में सवाल कहता है एक टावर है, एक टावर के ऊपरी बिंदु से जमीन पर स्थित 2 बिंदु x तथा y पर उन्नयन कोण कोटिपूरक है। कोटिपूरक है, देखिए ध्यान से, 2 बिंदु है कोटिपूरक, मतलब ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये हो गया कोटिपूरक। x और y के दूरी पर है, x और y के दूरी पर चलना, यहाँ से यहाँ x है, यहाँ से यहाँ y है, x y। तब इस तरह के सवाल के लिए आपको पूछा जा रहा है। तो बताइए कि टावर की ऊंचाई, ये टावर की ऊंचाई पता करने के लिए कुछ नहीं करना, कोटिपूरक रहेगा, रूट अंडर एक्स वाई, ये सूत्र होता है, सूत्र पर बैठा दिया आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना, रूट अंडर एक्स वाई। और जैसे अगला सवाल बोला जा रहा है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अगला सवाल यहाँ पर कहता है कि एक टावर 36 मीटर और 64 मीटर की दूरी पर है और उन्नयन कोण कोटिपूरक है। तो टावर की ऊंचाई कुछ नहीं करना, 36 और 34 है, तो रूट अंडर 36 और 34 कर लीजिए। यहाँ पर 36 और 64 है, सॉरी 36 और 64। अब यहाँ पर यह 6 होगा, यह 8 होगा, 8 से 48, टावर को चाहे 48 मीटर आंसर होगा। ये प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन प्रूफ नहीं करना, आपको याद रखना, जितना स्पीड बनाना है तो बना सकते हैं। रूट अंडर एक्स वाई, आपका आंसर 48 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल 21 पर आई, 21 पर बनाते हैं। 21 नंबर का था 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ध्यान दीजिए, सवाल कहता है 21 नंबर, 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी, ABC 3 है, दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी, पहली संख्या की दुगनी, मतलब ये 1 तो ये 2। उसके बाद फिर आगे कहता है तीसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो तीसरी संख्या C की 3 गुनी ये है, ये कहा, यह अगर 3 गुना है, ये 3 से भाग लगेगा, 3 से भाग लग गया, ये बटा हो गया, तो यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, 3 से गुना इसमें भी कर लेते हैं, 3 से गुना इसमें भी कर लेते हैं, 3 से गुना इसमें भी कर लेते हैं, यह हो जाएगा 3, ये 6 और ये 2। देखिए इसका 3 गुना 6 और इसका 2 गुना ये, एकदम क्लियर हो गया, 3 6 2। अब आगे यहाँ पर कहता है यदि तीनों का औसत 44 है, औसत 44 तीनों का है, तो योगफल 44 गुना 3 होगा। 4 तिया 12 2 बाकी 1, 4 तिया 12 13, यानी तीनों का योगफल 132 होगा। 6 3 9 9 2 11, 11 में 132, 11 कलम का दाम 132, जिसका वैल्यू से भाग देते हैं। तो और जिसको पता करना उससे गुना करते हैं। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना, 1 से गुना कर लिए, इसको 12 बार में काट सकते हैं। यह उत्तर 12 हो गया, यह उत्तर 12
हो गया और कुछ नहीं करना। पहली और तीसरी, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर पूछा जा रहा है। तो पहली आपका 3 है और तीसरी आपका 2 है, दोनों का अंतर आपका 12 हो जाएगा। इसका आंसर 12 होगा। ठीक है, 12 आंसर होगा। इसको कर लीजिए, आगे बढ़िए। अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 22 नंबर तो बना लिए होंगे, औसत पढ़ा चुके हैं, ये बन जाएगा, लेकिन हम बना देते हैं सवाल नंबर 22 को। 22 नंबर सवाल का था 50 परीक्षणों का मान 36 है। 50 परीक्षण है, यानी संख्या 50 है, औसत यहाँ पर 36 है, यानी माध्य को वहीं औसत बोलते हैं, ये 36 हो गया। आगे कहता है बाद में गलती से पता चला कि 48 के स्थान पर 23 लिख दिया गया। 48 मेरा सही था, इसके स्थान पर 23 लिख दिया गया। उसके बाद तो सही औसत बताना है। तो यहाँ पर देखिए कि गलती कितना किया। 48 मेरा था, ये 23 लिख दिया, गलती किया कम लिख दिया। तो गलती कितना किया, तो 48 में 23 घटा दिया, 8 में 3 गया 5। अब यहाँ पर 4 में से 2 गया 2, यानी 25 की गलती हुआ। कितने संख्या में, 50 संख्या में। तो 50 संख्या में 1/2 की गलती हुआ, मतलब 0.5 की गलती हुआ। तो सही करने के लिए 48 में रहा था, 23 लिखे, कम लिखे तो 0.5 इसमें जोड़ना पड़ेगा। 36 + 0.5 आंसर होगा 36.5। यही उत्तर हो गया, आंसर 36.5 आंसर बनेगा। प्रोसेस से नहीं बनाएंगे, प्रोसेस से बनाएंगे दिमाग खराब हो जाएगा, उसे नहीं चलना। सवाल 23 पर आई, 23 को चलते स्पीड में इसीलिए चलना है क्योंकि आपको समझाने बहुत सारा सवाल है, इसको बनाने में टाइम लगता है। सवाल 23 पर आइए। 3 संख्या का औसत 60 है, तो औसत 60 है तो 60 दिया 180, तीनों गुणा कर लीजिए। यदि उनमें से पहली संख्या शेष 2 संख्या के योग का 1/4, उनमें से पहली संख्या शेष 2 संख्या के योग का 1/4 है, मतलब ये 1 है तो ये 4 है, यही कहने का मतलब है। उसके बाद कहता है तो पहली संख्या क्या है, तीनों का जोड़ 180 है, 5 कलम का दाम 180 है, जिसका वैल्यू उससे भाग, और जिसको पता करना उससे गुना करना है। तो हमको बोलता है पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 1 है, 1 से गुना के लिए 36 आंसर हो गया। यह उत्तर हो गया 36, बस कटा लेना है, 36 आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आएंगे, सवाल 24 पर आइए। 24 को समझिए। 24 नंबर सवाल कहता है कि प्रथम 3 दिन का औसत तापमान 20 था। प्रथम 3 दिन का औसत तापमान 20 था, तो 3 दिन का औसत तापमान 20 था, 20 या 60 हो गया। उसका फिर आगे कहा कि अगले 3 दिन का औसत तापमान 30 है, 3 × 30 = 90 हो गया। फिर आगे कहा था यदि पूरे सप्ताह का औसत 35, सप्ताह मतलब 7 दिन, औसत 35 है, गुना करते हैं 7 × 35 के 5, बाकी 3 7 21 3 24 245 है। तो हमको पूछा जा रहा है कि अंतिम दिन का तापमान क्या। तो सोचिए आप, ये 7 दिन में ये दोनों दिन को जोड़ के हम घटा लेंगे तो क्या एक दिन का तापमान बच जाएगा, अंतिम मतलब वही हो जाएगा। तो कर लीजिए 245 में ये 150 को घटा लेते हैं, 150 को घटा लेते, ये 5 होगा, 14 में 5 ये 95 डिग्री आपका आंसर होगा। ये उत्तर 95 कोई नहीं है, 95 आंसर हो जाए। अगले सवाल की ओर आएंगे, सवाल 25 पर आइए। 25 को देखिए। 25 नंबर सवाल क्या कहता है। 25 नंबर सवाल कहता है किसी टीम के 12 खिलाड़ियों का औसत आयु 25 वर्ष है। तो 12 खिलाड़ी है, इसका औसत 25 है, 12 × 25 करेंगे, जो आएगा इसको लिख देंगे। उसके बाद कहता है यदि कप्तान की आयु को भी सम्मिलित करते हैं, तो 12 खिलाड़ी है तो कप्तान को सम्मिलित करना मतलब 13, तो 13 खिलाड़ी कप्तान को सम्मिलित करते हैं तो 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर 25 से ये 26 हो गया। हमको पूछते कप्तान की उम्र क्या है, बस इसको गुना कर लिए, इसको गुना कर लिए, दोनों घटा लेंगे, कप्तान बच जाएगा, आंसर होगा कप्तान की उम्र बच जाएगा। अगला सवाल कहता है 4 भाई की औसत उम्र 12 वर्ष है। 4 भाई की औसत उम्र 12 वर्ष है, 1248 यहाँ पर हो जाएगा। 26 नंबर 4 भाई की औसत उम्र 12 वर्ष से 1248 हो गए। अब कहता है यदि उनकी उम्रों में माँ की उम्र को भी सम्मिलित किया जाए, मतलब माँ की उम्र को भी सम्मिलित कर दिया जाए, तो औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो 5 की वृद्धि हो गया मतलब कि 4 आदमी था, 1 आदमी बढ़ गया, तो औसत में 5 की वृद्धि, यहाँ 17 हो जाएगा, 17 × 50 85 हो जाएगा। आंसर पूछा जा रहा है कि माँ जी की उम्र क्या है, बस इसको घटा लेना और कुछ नहीं करना। घटाने के बाद आपका 37 आ जाएगा, यह उत्तर 37, या जो भी घटने के बाद आ जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। सवाल 27 पर आइए। सिर्फ हिंट्स देना है, आपको समझ में आ जाएगा। जो नहीं पढ़े चिंता नहीं करना है, आपको समझ में आ जाएगा, बस धीरे धीरे जब क्लास खत्म हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल में 9 आइटम का भार 15 है, तो 9 × 15 कर लो, इसको गुना कर लेंगे। उसका बोलता है अगला आइटम क्या जोड़ा जाए कि इसका माध्य 16 हो जाए। तो अगला आइटम जोड़ेगा तो 10 होगा, इसका 16 हो जाएगा, तो ये इसको 160 हो जाएगा। बस यहाँ पर जो आ जाएगा बस दोनों का अंतर होगा, वही तो आंसर होगा, और कुछ नहीं करना। इसको गुना करके आप घटा लीजिए, आंसर हो। हिंट्स दे दिए, इसको बना लीजिए, इसका आंसर देंगे, आंसर क्या आता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल 28 नंबर सवाल का आता है एक क्रिकेट टीम में एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों का रनों का 32 है,
या अगले पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत रन 4 अधिक हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना है। 28 नंबर सवाल कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारी में 32 के औसत से रन बनाया, मतलब 320 रन बनाए। उसके बाद कहता है अगले पारी में कितना रन बनाए, मतलब 11वां पारी में कितना रन बनाए कि ताकि औसत में 4 की वृद्धि हो जाए। 32 था, यह 36 हो गया। बस इसको गुना कर लेते हैं, 396 हो जाएगा। गुना कर लिए। तो हमको पूछा जा रहा है कि अगला पारी में कितना रन हुआ। बस को इसको हल करना है, हल करिए, बस घटाइए, आपका उत्तर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। इसको घटा लेना है तो आंसर बन जाएगा। बस इसको हल करना, हल करने के बाद आंसर आपका तैयार हो जाएगा। इसको हल करेंगे 76 आंसर हो जाएगा। ये उत्तर होगा 76। ठीक कर लीजिएगा, इसका आंसर गलत लिखा गया, 76 आंसर होगा। एक नाविक धारा के अनुकूल 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। एक नाविक धारा का 29 नंबर सवाल है। एक नाविक धारा के अनुकूल मतलब x + y 5 मिनट में 29 किलोमीटर जाता है। यहाँ पर बोला 5 मिनट चला और 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पर धारा के अनुकूल है, ये चाल है, चाल बराबर दूरी बटा समय। 5 मिनट में तो समय, चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। तो दूरी यहाँ पर आ गया 1 किलोमीटर, 5 मिनट चला तो 5 मिनट है, किलोमीटर के साथ घंटा हो तो इसलिए 60 से डिवाइड किया 12 हुए। अब धारा के प्रतिकूल बोला, प्रतिकूल मतलब -x - y। धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की गति चल सकता है तथा धारा के विपरीत में 6 किलोमीटर की गति से चल सकता है। मतलब कि धारा के विपरीत इसका चाल 6 किलोमीटर पड़ता है। ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको पूछा जा रहा है, तो बताइए धारा का वेग क्या है। धारा का वेग मतलब y का मान ज्ञात है। जो नहीं पा रहे थोड़ा दिक्कत होगा, टेंशन मत लेना। y का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है हाफ इंटू दोनों को घटा लीजिए, 12 में हो गया 6 = 3 किलोमीटर पड़ता। ये आंसर 3 किलोमीटर। ये जो नहीं पढ़े थोड़ा दिक्कत होगा, टेंशन में नहीं आना है। जब हम पढ़ाएंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल 30। शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर, शांत जल में एक नाव मतलब x का चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद बोला जा रहा है तथा धारा का वेग यानी y का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोलता 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय चाहिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी 68, धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब दोनों को जोड़ देंगे 70, 70 जो 68, 4 घंटा लेगा। ये आंसर होगा 4 घंटा। अगले सवाल सेम है, उसको बना लेंगे। और अगला 32 को बनाते हैं। 32 को देखिए, 32 से बनाते हैं। 32 नंबर थोड़ा टेढ़ा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर बना देते हैं। 32 नंबर सवाल का आता है एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल तय करने में तथा धारा के प्रतिकूल, तो दूरी तय करने में धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल तय करने में आधा समय, समय की बात किया, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी को p मान लिए, धारा के अनुकूल एक बार जोड़ लीजिए और यही दूरी धारा के प्रतिकूल एक बार घटा लिए। तो हमको बोला जा रहा है कि आधा समय लेता, आधा मतलब 1/2। बस यहाँ पर समय की बात हुआ तो जिसका मान छोटा होगा उसमें ज़्यादा से गुना करेंगे और जिसका मान बड़ा होगा उसमें कम से गुना करेंगे। आप देखिए छोटा मान कौन होगा, जो स्पीड में चलेगा तो समय कम लेगा, और ये स्लो चलेगा तो ये समय ज़्यादा लेगा। इसलिए ज़्यादा मान ये होगा, कम मान ये होगा, इसमें 2 से गुना करेंगे। लगता है ये ज़्यादा होगा लेकिन ये कम है। और यहाँ पर समय की बात करते हैं 1 से गुना, बीच में बराबर, इसको कटा लिए। बस गुना करेंगे 2x, इधर से गुना करेंगे 2x - 2y और इधर से गुना कीजिए x + y। यहाँ x बराबर ये हो जाएगा 3y। बस x बटा y निकालिए, 3/1, 3:1 आंसर हो। ये उत्तर हो 3:1। यदि किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात क्रमशः 2:8 है, खर्च और बचत, किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 2:8 है, यदि उसकी आमदनी 2000 रुपया, खर्च और बचत की बात बोला। सवाल नंबर यहाँ पर 33। खर्च और बचत, खर्च और बचत 2:8 है। आमदनी, आमदनी मतलब होता है दोनों का जोड़। 10 कलम का दाम 20,000 रुपया है, 1 कलम का दाम 2000। तो आंसर पूछा जा रहा है तो उसकी बचत क्या है, तो बचत 8 कलम का दाम 16,000। यह आंसर 16,000 होगा, ये उत्तर होगा 16,000। 16,000 कोई ऑप्शन नहीं है, 9 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति M की आय और व्यय का अनुपात 5:2 है, M आय और व्यय, कोई आदमी M है, आय और व्यय। सवाल नंबर 34। आय और व्यय है, आय मतलब कमाना, व्यय मतलब खर्च करना। 5:2 है। यदि उनकी बचत 9,000 रुपया, बचत कमाते हैं 5 रुपया, व्यय करते हैं 2 रुपया, तो बचाते कितना, 3 रुपया। उनकी बचत 9,000, 3 कलम का दाम 9,000, 1 कलम का दाम 3,000। तो आंसर पूछा जा रहा है तो उनकी कमाई क्या है, कमाई मतलब आय। तो 5 कलम का दाम कितना होगा, 15,000। ये उत्तर हो गया 15,000, आंसर होगा 15,000, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 36।
कितने त्रिभुजों की संख्या है, त्रिभुज की संख्या बताना है। ध्यान दीजिए, ध्यान देना, त्रिभुजों की संख्या कितना है इसको बताना है। त्रिभुजों की संख्या आपका 10 है, ये तो आप जान ही गए होंगे। आप देखिए त्रिभुज की संख्या बताना है। इस तरह से बना हुआ है, ऐसे बना हुआ, देखिए ऐसे तो आप कह सकते हैं एक ये एक बड़ा, 3 त्रिभुज इसमें, तो 3 त्रिभुज इसमें भी, 6 त्रिभुज हो गए। अब उसके बाद 6 त्रिभुज हो गया तो 3 त्रिभुज इधर, 3 त्रिभुज है, तो 3 3 6 आपका तो ऐसे हो गया। तो 6 के बाद भी आप एक्स्ट्रा देख सकते हैं। अगर 6 त्रिभुज इधर हुआ तो अगर यहाँ आगे बढ़ाते ऐसे कर लेते तो ये भी तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो कुल मिलाकर आप गिनिएगा तो टोटल 10 त्रिभुज। देखिए इसमें 10 त्रिभुज नहीं, 6 ही त्रिभुज होगा। ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज बड़ा, 3 त्रिभुज इधर, तो सेम 1 1 2 और 3 इधर, 3 3 6 त्रिभुज होगा। इसको ठीक कर लेना, 6 त्रिभुज 10 त्रिभुज, ये गलत आंसर ठीक किया है। आपको 6 त्रिभुज करना है, 6 त्रिभुज आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल आगे आएंगे। सवाल नंबर यहाँ पर है, सवाल नंबर 37 पर आइए। 37 को देखिए। 37 नंबर कहता है कि कितने आयत होंगे। आयत चाहिए आपको, आयत चाहिए, तो आयत इसमें आपका 10 होगा, ये ठीक है, लेकिन उसमें आपका 6 त्रिभुज होगा। देखिए 1 2 1 फुल 3 4 5 1 फुल 6 और उसके बाद एक ये फुल 7। अब उसके बाद एक यहाँ से मिला दीजिए 8 हो गया, 8 हो गया। एक इधर से मिलाइएगा 9, उसी तरह से हो रहा है। तो एक आपका फिर कहीं न कहीं बन रहा होगा, पूरा बन रहा होगा। ध्यान से फिर से 1 2 1 4 3 3 3 6 हो गया, 6 1 7 ये हो गया। अब 7 होने के बाद अगर यहाँ से फुल लेते हैं 8 और यहाँ से ऐसे फुल लेते हैं 9 और एक पूरा 10, ये 10 है, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है, 10 आंसर है। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल 38 पर आइए। 38 को देखिए, 38 को समझिए। 38 ऊपर त्रिभुज की संख्या सिर्फ 6 होगा, आयत की संख्या 10 होगा, ये बिल्कुल सही है। 38 पर आएंगे। 38 पर सुनिए, 38 का ये डाइस है, ध्यान दीजिए डाइस को। डाइस कहता क्या है, ये कलर किया हुआ है, ये पेंट है ब्लैक का। अब इस तरह से है, यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पॉइंट है। ध्यान दीजिए, आपको डाइस में करना क्या है, यहाँ पर सोचना पड़ेगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर कोई डाइस बनता है तो अगर ये सिंबल रहेगा तो इसका उल्टा ये होता है और इसका उल्टा ये होता है और जो बीच वाला उल्टा होता है ये हम तो पढ़ाए हुए हैं। तो कोई भी डाइस बनेगा आपका, अगर ये आदमी आएगा दिखेगा तो ये छुपेगा, अगर ये दिखेगा तो ये छुपेगा, अगर ये दिखेगा तो ये छुपेगा, दोनों में से एक आदमी होना चाहिए। तो देखिए पहला यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा डाइस ये गलत है, तो गलत कौन है, जिसमें ये दोनों दिखता होगा वही गलत होगा। तो गलत ये सिर्फ और सिर्फ आपका दिख रहा है, ये बी नंबर में दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर बी गलत है। ये आंसर गलत, दोनों में से एक आदमी दिखना चाहिए, आंसर होगा। ये हम क्लास में पढ़ाते हैं, ये समझ में आ गया होगा। सालों 39 का आंसर आप सभी देंगे, डाइस तो हम पढ़ा चुके हैं, 39 का आंसर देंगे। अगला 40 पढ़ाते हैं, 40 को बनाते हैं। 40 नंबर सवाल कहता है एल पी की पुत्री है, एल पी की पुत्री है, ध्यान दीजिएगा, एल पी की पुत्री है। तो एल पी की पुत्री है तो पी की पुत्री इस तरह से होगा, फोटो माइनस हो गया। उसके बाद कहता है पी एम का भाई है, पी जो है एम का भाई, एम का भाई है तो ये प्लस में चला गया और इसको कुछ नहीं कर सकते, एम का भाई। एम जे की पत्नी है, एम जे की पत्नी है तो जे की पत्नी हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो गया। अब उसके बाद कहता है तो बताइए एम एल से किस प्रकार समझ, एम एल से, तो एल का कौन, एल का ये पिता, पिता का ये कौन है, बहन, तो फुआ। आपका आंसर फुआ या बुआ आंसर हो जाएगा, ये उत्तर फुआ या बुआ। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल में 41, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए, एक पुरुष हो गया, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला ने कहा, महिला यहाँ पर आ गया, महिला ने कहा वह मेरी बहन, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला ने कहा वह मेरी बहन, मेरी बहन मतलब क्या, इसकी बहन, वह मेरी बहन के माता, मेरी बहन के माता हो गया, मेरी बहन के माता के एकमात्र पुत्र, मेरी बहन के माता के एकमात्र पुत्र हम बना लेते हैं, एकमात्र पुत्र का पुत्र है, मतलब इसका पुत्र है या पुरुष, ये कहा। तो हमको पूछा जा रहा है तो बताइए कि महिला का भाई, तो महिला का भाई
उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? महिला का भाई तो ये हो गया, पुरुष का बाप हो गया, ये पिताजी आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये सीरीज है, दिमाग लगाते रहेंगे। सीरीज में क्या होगा, दिमाग लगाते रहिए इसमें, या नहीं तो इसको बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज अपने से बनाने का है चीज़, दिमाग लगाइए तो हो सकता है। चलिए हम बनाते हैं। 21 से 24, 26, 27, 30, 32, 31। वाट देखिए, यहाँ बढ़ा कितना 3, यहाँ बढ़ा कितना 2, फिर यहाँ से 3 बढ़ा, फिर कितना 2 बढ़ा, तो फिर 3 बढ़ेगा, तो 31 3 34, यानी 3 2 हो गया, ये पार्ट खत्म। उसके बाद 3 2 हो गया, ये पार्ट खत्म, फिर 3 2 होना चाहिए। आपका आंसर 34 होगा। अगला बना लेंगे 43 बना लेंगे। 44 पर आते हैं। 44 नंबर सवाल आएंगे। सवाल 44 यहाँ पर कहता है, 44 नंबर कहता है FROM, फ्रॉम को लिखा गया है 6359, उसका NOIS, इसको लिखा गया है 73482, तो हमको लिखना है रोज, ROS, कुछ नहीं करना, R 2 नंबर है तो 3 हो गया, 3 हो गया। अब ऑप्शन का भी सहारा लेना, 3 किस में है? ROSC, रोज को लिखा गया, तो अच्छा ROSC, इसमें तो ROSC तो कुछ, अच्छा 3 होगा, 3 वाला देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ तो कोई 3 वाला नहीं है, तो हमको लिखना है रोज, तो रोज का यहाँ पर है आपका, अच्छा 3, सॉरी ठीक है, 2 नंबर तो 3 है, 2 नंबर 3 है तो 3 आ गया, 3 तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। ओ यहाँ पर देख लिए, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा RO पहला, तो पहला यहाँ पर RO, तो यहाँ पर दूसरा, तो ये 3 आ रहा है, ये तो गड़बड़ आ रहा है, ये कोड यहाँ पर ठीक ठाक नहीं मिल रहा है रोज के लिए। इसको चेक कर लीजिएगा आंसर क्या आता है, सब इसे निकाल के रखा गया। अगला तो जोड़ के लिख दिया ये कोड, ये तो हो जाएगा 46 नंबर। 46 नंबर ये सीरीज वाला है, सीरीज ये सबको बनाना है आपको। 47 अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर X के ठीक दाईं तरफ कौन, X मतलब 24, 24 के दाहिना तरफ कौन सा अक्षर होगा? यहाँ देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर X के ठीक दायां तरफ, X का नाम मतलब होता है 24, 24 का दाहिना, तो 24 का दाहिना तो इस तरफ दाहिना हाथ होता है ना, तो 24 का दाहिना Y हो जाएगा, Y आंसर होना चाहिए। 47 का आपका आंसर Y होगा, Y आंसर हो जाएगा, Y कर लीजिएगा। अगर बायां रहता तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर X के ठीक दाईं तरफ कौन होगा? तो दाईं तरफ आपका Y हो जाएगा, Y आंसर होगा इसका। अगला सवाल क्या आता है यहाँ पर, किसी बच्चों की कतार में रूबी का क्रमांक दोनों छोर से 20वां है, दोनों छोर से 20वां, तो 20 में 40 - 1 39 आंसर होगा, इसमें तो कोई जान ही नहीं है। एक पेड़ की पत्ती का रंग लाल, ये सब तो बना सकते हैं आराम से। चलिए खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे आते हैं, तब तक लेटिक्स जाएंगे।